आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को आगामी 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष दी गई 5 वर्ष की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाए जाने और एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को पूर्ववत 45 वर्ष यथावत निर्धारित है। यह छूट गृह विभाग के लिए लागू नहीं होगी, पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक वर्ग की भर्ती के लिए 2018 में 2259 रिक्त पदों के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके उपरांत 5 वर्ष बाद 4/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महिला अभ्यर्थियों को पूर्व से ही अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिली हुई है। मंत्रिपरिषद ने एक दूसरा बड़ा जो निर्णय आज लिया है, जिसके द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी लिए जाने के लिए समीक्षा कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्री परिषद की एक उप समिति गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया। ये दो निर्णय आज के कैबिनेट में हुए। सर, ये महतारी वंदन योजना में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और महिलाओं काफी इंतजार में, इसको लेकर कोई बातचीत हुई है क्या बैठक में? मैंने जैसे कहा कि मोदी जी की गारंटी के एक एक वायदे पूरे होंगे और महतारी वंदन योजना की तैयारी हमारी चल रही है और शीघ्र ही इस विषय पर निर्णय कर घोषित करेंगे। ये प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में उत्साह है। यहाँ पे बहुत सारी बस्तियां, कॉलोनी, हर जगह पे आयोजन होने वाले हैं। कुछ अपील भी करेंगे और किस तरह की रूपरेखा रहेगी सरकार की इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़? देखिए, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति अपने अपने तरफ से 22 जनवरी के उत्सव को ध्यान में रखकर अलग अलग योजनाएं बनाकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने भी अनेक निर्णय लिए हैं। आज ही नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक थी। हमने सभी मंदिरों में स्वच्छता और शहर की भी स्वच्छता का निर्णय हमने किया है। इसी तरह की अनेक योजनाएं सरकार की है जिस पर काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले खराब सड़कों को लेकर के आंदोलन की शुरुआत रायगढ़ से की थी, तो क्या उनका जो कितने सड़कें खराब है, कब तक बनेंगी, उसकी कुछ तैयारी? मैंने अपने विभाग के पहले ही प्रारंभिक जो बैठक हुई थी उसमें भी ये निर्देश किया था और कल जब समीक्षा बैठक ली तब भी इस विषय पे मैंने बातचीत की है और तेजी से खराब सड़कों में जो सड़क में गड्ढे हैं उनको भरने का काम तेजी से चल रहा है
और जनवरी अंत तक संभवतः सभी सड़कों के गड्ढे भर लिए जाएंगे। 215 करोड़ जारी किए हैं सर निकायों को, और आयुक्तों को ये निर्देश दिए कि सुबह 6 बजे तक फील्ड में रहेंगे। आज नगरीय निकायों के लिए एक बड़ी राशि सरकार ने जारी करने का निर्णय किया है, 215 करोड़, ताकि नगरीय निकाय अपने विकास के काम को आगे बढ़ा सके। और स्वच्छता से लेकर विकास के जो काम है उन सब की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए कहा है कि निगम की टीम सवेरे शहर की भ्रमण करे और स्वच्छता से लेकर चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी करे। राहुल गांधी न्याय यात्रा में एक सवाल है, आपने जो राजनीतिक मामलों की बात की है, फैसला हुआ है, उसमें केवल आंदोलन से संबंधित मामले रहेंगे या फिर वैसे मामले भी रहेंगे जो राजनीतिक द्वेष के कारण बहुत सारे लोग, आप लोग आरोप लगाते थे कि हमारे इतने लोगों को विध्वंस फंसा दिया गया। उन्हीं सब बातों को विचार करने के लिए कमेटी का गठन हुआ है, वो अपनी रिपोर्ट उस आधार पर अनुशंसा करके देंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नागा समझौता को लेकर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में नागा के लिए कुछ नहीं किया है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। देखिए, आज देश राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से नहीं लेता है, मुझे लगता है आपको भी लेने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जो विकास हुआ है और जो विकास की मुख्य धारा में नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हुए हैं, ये बोलने की बात नहीं है, वहां पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की मुख्य धारा में लौटे हैं, जिस प्रकार से वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, केंद्र सरकार